15 मई के बाद से स्थितियां और भी ज्यादा भयानक होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्थितियां बदल रही हैं, कारण बन रहे हैं घृण, और ऐसी मुसीबतों का सामना अब हम लोगों को करना पड़ेगा, शायद जिसके लिए एक आम भारतवासी तैयार नहीं। भारतवासी केवल सोचता है, अपना काम करता है और उस सोच को हंसी में उड़ा करके आगे बढ़ जाता है कि क्या होगा, बोलने वाला बेवकूफ है, समझाने वाले पागल है। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा नासमझ है वो ही सबसे बड़ा समझदार बन करके बैठा हुआ है। तो ये समय है जो हम लोगों को दौड़ा रहा है, ये ग्रह है जो इस टाइम के ऊपर परिवर्तन को ला रहे हैं, और वही परिवर्तन अब आगे हमें भोगना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा जानकारी को समझेंगे, वीडियो को आगे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पर करेंगे, क्योंकि हर एक जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। और लेकिन उस जानकारी का लाभ आप कितने प्रतिशत तक उठाएंगे और कितने लोग इसको हंसी मजाक में उड़ा देंगे, वो निर्भर करेगा आपके बुद्धि के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर। जिस तरीके से मंगल आगे और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मंगल सूर्य और बुध का त्रिग्रह योग भी आगे देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसी उत्पत्ति है जहां पे भयानक हादसे घटित होते हैं। दिल्ली के अंदर फ्लाइट को लेकर के देख लिया आप लोगों ने घटना, इमरजेंसी लैंडिंग आप लोगों ने देख ली, ऋषिकेश के अंदर एक भयानक ट्रेन हादसा आप लोगों ने देख लिया, काठमांडू के अंदर एक प्लेन के अंदर आग लग गई टेक ऑफ करते टाइम, वो आप लोगों ने देख लिया। अब एक ऐसी समस्या जो हम लोगों को यह दिखा रही है कि आसपास के अंदर बड़ी विस्फोटक घटनाएं बढ़ने वाली, टेररिज्म घटनाएं बढ़ सकती है, बड़े एक्सीडेंटल योग बढ़ सकते हैं, और खास तौर के ऊपर कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर बहुत सारे लोग हताहत होते हुए नजर आए। इस टाइम के अंदर बनने वाले योग से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये एक ऐसा समय है जो पृथ्वी के अंदर भी बदलाव करता है, ज्वालामुखियों के फटने का मुख्य कारण बनता है। ये समय नौतपा आगे आने वाला है, और इस बार का नौतपा बहुत बड़े तौर के ऊपर बहुत सारी मुश्किलों को लेकर के आ रहा है। वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे चुका हूं 1-2 दिन पहले, शायद आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा हो, एक बार जाकर के उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। इस बदलाव के समय के अंदर मुख्य भूमिका जो समय निकाल रहा है और जो कारण बना रहा है, ये दिखा रहा है कि मंगल का ये राशि परिवर्तन वैश्विक त्रासदी के साथ साथ बहुत सेंसिटिव मूवमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मंगल इस समय इतने अग्रेशन में आगे बढ़ रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अग्रेशन के साथ में होने वाला आर्थिक संकट, आर्थिक झंझोड़, सीमित संसाधनों की कमी, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर सरकारी अलर्ट, सरकारी सत्ता में होने वाला परिवर्तन, सरकारी खामियां, ऊर्जा संकट, वैश्विक त्रासदी, विश्व के अंदर कहीं ना कहीं पर युद्ध जैसे हालातों में कोहराम मचना, दोबारे से प्रेरित करता हुआ ये योग हम लोगों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये दिखा रहा है चेन्स का डिस्टर्ब होना, सप्लाई यूनिट्स का डिस्टर्ब होना। लोग कहें कि स्टेट ऑफ हार्मोज खुल गया, मुझे नहीं लगता कि ग्रह उस योग को बना रहे हैं जिससे स्टेट ऑफ हार्मोज की मुश्किलें खुलती हुई नजर आती दिखाई दे। इस समय के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा तर्क जो हम लोगों को यह स्थितियां दिखा रहा हो कि जहां पे भाषण बड़े तौर के ऊपर नुकसान को लाएं, बड़े तौर के ऊपर परेशानियों को लाएं, शब्द जो वाणी दोष को उत्पन्न करें और देश के अंदर हाहाकार की स्थिति को ले आए। इस टाइम के अंदर बनने वाले विशेष योग नेताओं को प्रेरित करते हैं गलत बयान देने के लिए, गलत भाषण देने के लिए, गलत तरीके से रिप्रेजेंट होने के लिए, क्योंकि इस समय के अंदर माहौल कहीं ना कहीं पर वैश्विक त्रासदी के साथ साथ अत्यधिक सेंसिटिव मूवमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ रहा है। यह एक ऐसा समय है जहां पे पैदल चलते हुए व्यक्ति के पैर में पत्थर लग जाए और उसके पैर से खून निकल आए, और अगर वही व्यक्ति दोबारा कार, ऑटो या किसी बाइक पर निकल करके चले तो कोई उसको ठोक दे, इस प्रकार का घटनाक्रम बनता हुआ नजर आए, तो ये दो तरफा नहीं चौतरफा मार का समय बनता है। ये इकोनॉमिक डिस्टरबेंस को बहुत बड़ी मात्रा में लेकर के आता हुआ दिखाई देता है। यह दिखाई देता है कि जहां पे जीवन यापन करने वाली वस्तुओं के अंदर होने वाले बहुत बड़े नुकसान, बहुत बड़े तौर के ऊपर आपातकालीन जैसी स्थिति को
आपातकालीन जैसी स्थिति को हमारे सामने निकाल करके लाए, जिसकी चर्चाएं हमारी सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। इस समय के अंदर बनने वाले ऐसे योग 2 महीने की परिस्थितियों को विकट बना देते। यहीं पर 2 महीने कहीं ना कहीं पर यह भी दिखाते हैं कि आपको और हम लोगों को कैश इन हैंड रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं पर यात्राएं असफलता की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं पर भयानक प्राकृतिक बदलाव को लेकर के आ रही है, प्राकृतिक डिस्टरबेंस को लेकर के आ रही है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मॉनसून और प्रकृति को लेकर के वीडियो दिया हुआ है, तूफान वाला। एक वीडियो में लाने वाला हूं जो उससे भी महत्वपूर्ण होगा, उससे भी ज्यादा खास होगा और हर एक राज्य के ऊपर घटित होने वाले समय को हमारे सामने दिखाएगा। इस समय के अंदर ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि यह अफवाहों का समय है। यह समय है जहां पे सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है और बाद में उस सिचुएशन को खुद ही थोड़े समय के बाद में अपना मतलब सारने के बाद में बैलेंस कर दिया जाता है। तो इस समय के अंदर राहु प्रबलता से कारक बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो गोचर जो हम लोगों को स्थितियों में गड़बड़ी को दिखाता हो, केवल ध्यान केंद्रित करता हो कि धुआं चारों ओर है और हम लोग समझ नहीं पा रहे कि स्थिति अभी और कितनी ज्यादा पैनिक होगी। इस टाइम के अंदर एक इल्यूजन जैसा समय हमारे सामने उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पैनिक सिचुएशन के अंदर संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करने की बजाय गलत तरीके से खर्च करने की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आते दिखाई दे। ये समय है जो जुलाई तक की टाइमलाइन निर्धारित करेगा कि आगे कितने बड़े लेवल के ऊपर और बड़ी वैश्विक त्रासदी का जन्म इन्हीं महीनों के अंदर होगा। अगर इन समय के अंदर हम लोगों ने बैलेंस बना लिया, होल्ड कर लिया, तो आगे जब गुरु कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तब कहीं ना कहीं स्थितियां एक बारी फिर से एक ठहराव की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, एक मजबूत स्थिति को लेकर के आती हुई नजर आएगी। 25-26 तारीख तक बुधदेव पूरी तरीके से अस्त है और बुधदेव का अस्त होना यह दिखाता है कि कम्युनिकेशन विफल होना, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंदर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाना, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर बड़े लेवल के ऊपर हानियों को आना। क्योंकि खप्पर दोष, शनि जयंती और अमावस्या की तिथि का एक समय के ऊपर आना, यह बहुत बड़े परिवर्तन की उस पड़ाव को जन्म दिया जिस परिवर्तन से अधिकांश लोग प्रेरित होकर के मुश्किलों के घेराव में आते हुए नजर आने वाले हैं। तो यह समस्या केवल समस्या नहीं है, यह समस्या वो मुश्किलें हैं जिसको आप और हम लोग शायद अभी अनदेखा कर दे, लेकिन चेतावनी अगर अनदेखी कर दी तो बहुत बड़ी मुश्किलों में हम लोगों को पड़ना पड़ जाएगा। बहुत बड़े तौर के ऊपर हम लोगों को ऐसी समस्या में आना पड़ जाएगा जिसका भुगतान आप और हम नहीं, जिसका भुगतान हमारा पीढ़ियां, हमारे परिवार करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो तो जानकारी का लाभ उठाएं, जानकारी को आगे बढ़ाएं ताकि अच्छी जानकारी फैले और अच्छी तरीके से लोग उस जानकारी को समझें। और मेरे को यहीं पर इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।